Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. होप यू ऑल आर गुड। आज हम वर्कशीट नंबर 31 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि साइंस सब्जेक्ट की आपकी क्लास 9th के लिए। ये आपकी चैप्टर नंबर 8 से ही ली गई है, गति। इसमें हम त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जिज्ञासा दीदी, हम वेग के समय के साथ हो रहे बदलाव को कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे आपको ये तो पता है वेग क्या है, मैंने आपको बताया था चाल और वेग में ये अंतर होता है कि जो चाल होती है उसमें हम दिशा नहीं पता कर सकते, उसमें हमें दिशा नहीं पता होती, जबकि वेग में हमको दिशा पता होती है। ठीक है, तो वेग जब समय समय पर बदलता रहता है, उसमें बदलाव आते रहते हैं, तो उसी बदलाव की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो उसने ज्ञान ने क्या पूछा, इसके बदलाव का हम कैसे पता कर सकते हैं? तो जिज्ञासा दीदी ने उसको क्या जवाब दिया? ज्ञान, हमने जाना कि एक समान गति से चलने वाली वस्तु के वेग में समय के साथ कोई बदलाव नहीं होता। जो एक समान गति से चलती हैं वस्तुएं, उसके वेग में, ठीक है, कोई बदलाव नहीं होता, वो एक समान से चलती रहती हैं। जैसे कि मैंने आपको ग्राफ में ही पहले वर्कशीट में समझाया था। अगर यहाँ पर समय ले लें और यहाँ पर हम दूरी ले लें, तो अगर ये अलग अलग समय पर अलग अलग दूरी तय कर रहा है, मगर क्या है, ये एक समान गति से चल रहा है और एक समान इसका वेग है। ये ग्राफ बिल्कुल सीधा आता है दूरी बटा समय का, तो हम ये बोलेंगे कि इसमें ये एक समान गति है और इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। पर असमान गति में, जैसे सड़क पर ट्रैफिक में चलती हुई कार का वेग समय के साथ बदलता रहता है। कैसे कि कभी तो कार तेज़ चलती है, फिर एकदम मध्यम हो जाती है, फिर अगर क्या कहते हैं ट्रैफिक हो जाता है तो फिर धीमी पड़ जाती है, फिर तेज़ चलती है, तो वो एक समान गति से नहीं चल पाती। ऐसे में वेग में समय के साथ हो रहे इस बदलाव को हम एक अन्य भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं, जिसे त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। मतलब कि जब वेग में, असमान वेग में क्या आएगा, बदलाव आएगा समय के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? त्वरण कहेंगे, जिसे त्वरण कहते हैं। इसे सूत्र में ए द्वारा निरूपित होता है, द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? किसी वस्तु की प्रति इकाई, मतलब ये गाड़ी चल रही है तो उसकी जो वेग, जो उसका वेग है, प्रति सेकंड जो वेग होगा उसका, तो उसकी इकाई समय में मापन जो कहलाएगा, परिवर्तन में मापन क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। इसे इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। इसको ज्ञात कैसे करते हैं? यहाँ पे ध्यान से देखिए नीचे। त्वरण वेग में परिवर्तन बटे में लिया गया समय। मतलब वेग में परिवर्तन कैसे लिखेंगे हम? कि हमारा जो अंतिम वेग है, जो लास्ट में जो हमारा वेग आया है वो, और शुरू का जो वेग है वो, ठीक है, जो अंतिम वेग है उसको v से निरूपित करते हैं, v से व्यक्त करते हैं, और प्रारंभिक वेग को u से निरूपित करते हैं, और उसको समय से हम क्या करते थे? भाग कर देते हैं। ये हमारा त्वरण का क्या है? सूत्र है, फॉर्मूला है। तो हम ये लिखेंगे a बराबर है v माइनस u बटे में t। ठीक है, कि जो अंतिम वेग है उसमें से हम प्रारंभिक वेग को घटा देंगे और समय से इसको भाग कर देंगे, तो क्या निकल कर आ जाएगा? त्वरण निकल कर आ जाएगा। तथा त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वेग का मात्रक क्या था? आपको पता है, ये ऊपर हमने वेग ही लिया है, वेग का मात्रक था मीटर प्रति सेकंड। जब हमने इसको समय से दोबारा से सेकंड से भाग करा, तो ये क्या निकल कर आया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो गया। चलिए यहाँ पर एक अच्छी तरह से देख लेते हैं त्वरण। यदि वस्तु का अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से अधिक है, कि जो अंतिम वेग है, जब गाड़ी मान लो चली, और जब गाड़ी चली तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? u, और जब गाड़ी रुक गई, या फिर उसका अंतिम वेग जब रुकने वाली है, या फिर आखिर में जब वो उसने अपना सफ़र तय कर लिया है, तो अंतिम वेग उसका v कहलाएगा, से अधिक है। अगर अंतिम वेग ज़्यादा है और प्रारंभिक वेग कम है, तो त्वरण क्या होगा? धनात्मक होगा। कैसे? क्योंकि हम v माइनस u कर रहे हैं, तो v क्या है? अंतिम वेग है, u क्या है? प्रारंभिक वेग है।
अगर v ज़्यादा है, मान लो 10 है और u क्या है 5 है, तो 10 में से 5 जाएंगे तो 5 ही तो बचेंगे, तो ये क्या आएगा धनात्मक आएगा, ये हमेशा धनात्मक आएगा। ठीक, तो वहीं पर अगर अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम है, अगर जो v है वो प्रारंभिक वेग से कम है, मान लो v जो है वो 5 है और प्रारंभिक वेग है वो 10 है, 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो ये तो माइनस में 5 आना चाहिए ना, क्योंकि 10 बड़ा है, यहाँ पर जो बड़ा होता है उसी का हम साइन लगाते हैं, तो ये माइनस का 5 आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऋणात्मक होगा, जिसे मंदन गति कहते हैं। मतलब शुरू में तो बहुत तेज़ी से चला था, जो गाड़ी थी बहुत तेज़ी से चली थी, और अंतिम वेग में वो क्या हो गई, मध्यम पड़ गई, वो धीरे हो गई, तो उसको हम मंदन गति कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यदि एक रुकी हुई बस, अब अगर बस रुकी हुई है तो उसका u क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, वो रुकी हुई तो उसका प्रारंभिक वेग हो गया 0। जब भी आपको किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर, प्रश्न के अंदर ये दे रखा है कि बस रुकी हुई है, गाड़ी रुकी हुई है, कोई भी चीज़ रुकी हुई है, इसका मतलब उसका वेग 0 है, तो उसको हम 0 मीटर प्रति सेकेंड लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या बोला, यदि एक रुकी हुई बस में के चलने पर, अब वो बाद में चली है, वह 2 सेकंड के अंदर में 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग और गति प्राप्त कर लेती है, तो बाद में उसने कितनी गति प्राप्त करी, v कितना निकल कर आया, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब हमको v भी पता है और u कितना था, 0 मीटर प्रति सेकंड था, v भी पता है, दोनों पता है, और जिस समय में इसने u से v वाला वेग प्राप्त किया है वो समय क्या है, 2 सेकंड का समय है। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रारंभिक वेग हमारा u दे रखा है 0, अंतिम वेग हमारा 5 दे रखा है, इसलिए त्वरण निकालेंगे। त्वरण कितना हो गया, a बराबर क्या होता है, v माइनस यू बटे में t समय, तो v हमारा कितना था, v हमारा था 5, u हमारा 0 था और t हमारा क्या था 2, तो ये कितना आ गया 5 बटे में 2, और 5 बटे में 2 कितना होता है 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। 5 का आप आधा कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा, 2.5, तो 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका त्वरण निकल कर आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं, किसी वस्तु के त्वरण को वेग समय ग्राफ से निरूपित किया जाता है। कैसे निरूपित किया जाता है कि अगर हम, आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, जब हम वेग का ग्राफ ले रहे थे, तो नीचे यहाँ पे हम समय लिख रहे थे और यहाँ पर हम क्या लिख रहे थे, विस्थापन, क्योंकि वेग में हम विस्थापन लेते हैं। ठीक, और चाल में हम क्या लेते हैं, चाल में यहाँ पे दूरी लेंगे और ये समय लेंगे। सही, अच्छा, और अगर हम त्वरण का ग्राफ लेंगे, त्वरण का जब ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ पर ऊपर यहाँ पर वेग लिखेंगे और नीचे क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों चीज़ों को हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ इन दोनों के बीच में बनेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं। अब त्वरण भी एक समान और असमान होता है। त्वरण भी कैसा होता है, एक समान और असमान होता है। जब वेग, यहाँ पर आपने अच्छी तरह से देखा था, जब वेग असमान होता है तो उसको त्वरण कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। और त्वरण खुद में भी वो असमान और एक समान होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय में समान रूप से घटता या बढ़ता है, जैसे यहाँ पर ये क्या हो रहा है, जो वेग है हर एक समय में क्या है, वो परस्पर बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे वेग बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे वेग भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वेग और समय का ग्राफ दे रखा है, तो जैसे जैसे वेग बढ़ रहा है वैसे वैसे समय भी बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो त्वरण है वो एक समान त्वरण कहलाता है, जिसमें क्या होता है कि वेग समान समय में समान रूप से घटता या बढ़ता है। ठीक, तो जैसे एक गिरता हुआ पत्थर, अब किसी छत से पत्थर गिर रहा होगा तो वो समान रूप से गिरता हुआ आएगा, वो ऐसा तो नहीं है कि बीच में रुक जाए और फिर दोबारा से गिरना स्टार्ट हो जाए, तो वो समान रूप से ही गिरता हुआ आता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, समान त्वरण बोलेंगे, जिसका वेग लगातार बढ़ता रहता है, उसका वेग क्या होगा, लगातार बढ़ता रहेगा। और यदि एक वस्तु का वेग असमान रूप से घटता या बढ़ता है, कि कभी यहाँ पर ये बढ़ रहा है, फिर थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट हुआ, फिर दोबारा से बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसा जो त्वरण होगा
असमान जो कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, हो सकता है ये यहाँ से बढ़ रहा है फिर एकदम से घट जाए, इस तरह से भी ग्राफ हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे असमान त्वरण। ठीक है, जैसे लंबी दूरी में कार की असमान गति, लंबी दूरी से कार चल रही है तो कभी कार क्या हो रही है, मध्यम भी हो रही है, कभी तेज गति भी पकड़ रही है, तो उसका त्वरण असमान है, वो कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए, त्वरण किसे कहते हैं, इसके सूत्र व इकाई को स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ पर यह आंसर दे रखा है, किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। ठीक, और त्वरण का सूत्र क्या है, वेग में परिवर्तन बटे में लिया गया समय, ये इसका सूत्र है, ये आप लिखेंगे। ठीक है, ये पूरा नीचे तक ये पूरा आपको लिखना है कि पूरा दे रखा है, और इसका SI मात्रा क्या है, मीटर प्रति सेकंड। तो आपको ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर लिख देना है। इसका SI मात्रा याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन, एक हवाई जहाज हवाई पट्टी पर 30 सेकंड, जैसे हवाई जहाज उड़ता आता है तो नीचे पट्टी पर क्या करता है, लैंड करता है ना, तो हवाई जहाज हवाई पट्टी पर 30 सेकंड में 200 मीटर प्रति सेकंड का वेग, अब जैसे कि आपको वेग दे रखा है, प्राप्त कर लेता है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर रुक रहा है। ठीक है, त्वरण क्या हो रहा है, यहाँ पर हवाई जहाज क्या हो रहा है, जब पट्टी पर नीचे आएगा तो 30 सेकंड में 200 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। तो आपको v जो दे रखा है, ठीक है, वो कितना दे रखा है, 200 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। ठीक, और समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है आपको 30 सेकंड। तो हम सबसे पहले तो अपना ये फॉर्मूला लिखेंगे कि a जो है, त्वरण जो है बराबर होता है v माइनस यू के अपॉन में t। ठीक, फिर a किसके बराबर आ जाएगा, v आपको दे रखा है 200 और u को लेंगे हम 0, क्योंकि जो हवाई जहाज़ है वो पहले रुका हुआ था जब वो चला था, उसके बाद जब उसने अंतिम वेग इन्होंने हमको इसका दे दिया, और कितना समय लिया इसने, 30 इसने समय लिया है। अब क्या करेंगे, ये आ जाएगा a बराबर 200 बटे में 30। ठीक, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और 20 को जब 3 से हम भाग करेंगे तो a कितना निकल कर आ जाएगा, 6.66 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका a आ जाएगा। ठीक, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समान तथा असमान त्वरण को वेग समय ग्राफ द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये आपको बहुत अच्छे से दे रखा है कि ये तो वाला आपका ये एक समान त्वरण कहलाता है, जब एक जैसे गिरता हुआ पत्थर, और इसमें आप ये वाला ग्राफ बनाएंगे। और एक असमान त्वरण जब कहलाएगा जब जैसे कि आपकी कोई गाड़ी लंबे दूरी को तय कर रही है, तो वो असमान त्वरण कहलाएगा। तो आप इन दोनों को लिखकर ये दोनों ग्राफ आपको बनाने हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड, देखो समय कितना दे रखा है, जो चीज़ें जहाँ दे रखी हूँ हम लिख देंगे पहले। समय कितना दे रखा है, 5 सेकंड। ठीक, फिर में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है, तो v कितना है, कितनी चाल प्राप्त कर रही है, 10 मीटर प्रति सेकंड। और u कितना है, पहले चाल कितनी थी, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब हमको v भी पता है, u भी पता है, समय भी पता है, तो बहुत आसान है, त्वरण कितना होगा, तो आपको पता है त्वरण क्या होता है। पहले तो आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे, फिर उसके बाद ये जो फॉर्मूला ले रखा है त्वरण का वो लिखेंगे। ये जो फॉर्मूला आपको दे रखा है ये लिखेंगे कि त्वरण बराबर होगा, त्वरण मतलब कि जो a है। ठीक, या तो आप इसी तरह से लिखेंगे a बराबर होगा v माइनस यू बटे में t के। अब a हमको निकालना है। ठीक, v आपको कितना दे रखा था, 10, और u कितना दे रखा था, 5, और समय कितना दे रखा था, 1 मिनट, समय भी आपको दे रखा था 5 सेकेंड। तो a बराबर है v माइनस यू बटे में t। a बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5 बटे में 5, ये बराबर हो जाएगा 5 बटे में 5।
और ये जब ये कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये निकल कर आएगा आंसर। ठीक है, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।